राजा परीक्षित को भागवत कथामृत का पान करा रहे थे। तो उसी समय देवताओं के मन में लालच आ गया और देवता लोग उस लालच के वशीभूत होकर के सुखदेव जी के पास पहुंच गए। सुखदेव जी के पास पहुंच गए और सुखदेव जी के पास पहुंच करके कहने लगे, बोले भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? जिस राजा को मृत्यु से भय है, सुधार आज्ञा प्रपीयताम, इस राजा को मृत्यु से भय है, इस राजा को भागवत कथा पान मत कराइए, भागवत कथामृत मत पिलाइए, इसको तो अमृत पान करा दीजिए, इसके मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। एकमात्र जीवन प्राप्त करने के लिए और श्रीमद् भागवत का पान किया जाए। एकमात्र जीवन बचाने के लिए और श्रीमद् भागवत का पान करा दिया जाए। बोले नहीं नहीं, जीवन बहुत छोटी चीज होती है, जीवन तो अमृत से बच जाएगा भगवान, इसको अमृत पान करा दीजिए। ये भागवत कथामृत के लायक नहीं है परीक्षित, इसको भागवत अमृत पान मत कराइए। सुखदेव जी को हंसी आ गई। सुखदेव जी को तदा देवांजहासः, हंसी आ गई। और जब सुखदेव जी को हंसी आ गई, देवताओं को बड़ी लज्जा हुई। बोले हमने कुछ गलत बात कह दी क्या? हमने क्या गलत कह दिया? हमने क्या गलत कह दिया? प्रियजनों, सुखदेव जी से कहने लगे, बोले भगवान हमने कुछ गलत कह दिया क्या? क्या हमारी सोच कुछ गलत है क्या? बोले सोच गलत नहीं, तुम्हारी तो बुद्धि गलत हो गई है। देवताओं तुम भ्रमित हो गए हो। जो राजा कृष्ण के अलावा जिसको जीवन मृत्यु का भय ही नहीं है, एकमात्र कृष्ण प्राप्त करने की लालसा है, कृष्ण के चरणार बिंदों को प्राप्त करने की लालसा है, तुम ऐसे राजा परीक्षित को तुम भागवत के योग्य नहीं समझते? भागवत के योग्य राजा परीक्षित नहीं, तुम भागवत के योग्य नहीं हो। बोले हम देवता भागवत के योग्य नहीं, और ये मनुष्य राजा परीक्षित भागवत के योग्य है? बोले हाँ। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। अरे देवताओं, तुम भागवत के योग्य नहीं हो, तुम भागवत के योग्य नहीं हो। तुम वेदों को जानते हो, तुम पुराणों को जानते हो, तुम शास्त्रों को जानते हो, लेकिन तुम भागवत नहीं जानते। अगर भागवत जानते
तो जो भागवत का आनंद ले रहा है उसमें दोष नहीं देखते। एक भागवत का दरबार ऐसा है जिसमें सब बराबर हैं। 50,000 की साड़ी पहन के मालकिन आई और उसके साथ 1,000 की साड़ी पहन करके नौकरानी आई। भागवत सुनने आई तो कहां बैठेंगी बताइए? 50,000 की साड़ी मालकिन ने पहनी हुई है और 1,000 की साड़ी नौकरानी ने पहनी हुई है, दोनों कहां बैठेंगी? दोनों भूमि पर बैठेंगे, दोनों बराबर बैठेंगे। हो गया ना भागवत में बराबर, सब बराबर हो गए ना। मालकिन नौकरान नौकर कोई रहा तो नहीं। भागवत को प्राप्त करने वाला कोई लायक और नालायक नहीं। कोई जिस पर भागवत कृपा कर रही है वो तो महान है, उससे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है, उससे बड़ा कोई महान पुरुष नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण का प्यारा है। जब कृष्ण का प्यारा है तब उसको भागवत मिली, तब उसको अवसर मिला कि वो भागवत कथा सुने। भागवत कथा सुनने का लाभ जिसको मिल रहा है वो कृष्ण कृपा से मिल रहा है। और तुम कहते हो कि राजा भागवत के योग्य नहीं है। भक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौस कथामृतम। सारे वेदों को, सारे पुराणों को, सारे शास्त्रों को जानने वाला भी भागवत के योग्य नहीं है। और जिसको वेद शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं, जिसने वेद शास्त्रों को कभी छुआ भी नहीं, सदैव ताली बजा बजा के जिसने कीर्तन किया, जिसने प्रभु की सेवा की, प्रभु को श्रृंगार धराया, प्रभु को भोग धराया, प्रभु को समर्पण किया, प्रभु को स्नान कराया, जो प्रभु को भोग लग गया वो पा लिया। अगर भगवान का भोग लगाया उसमें नमक ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं, और नमक कम है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु ने आरोग लिया, मेरे प्रभु ने पा लिया, मेरे भगवान का भोग लग गया। भोग लगाने के बाद में फिर उसमें नमक मिर्च नहीं डालना चाहिए। जो प्रभु ने पा लिया वो हमने पा लिया। जैसा भोग लग गया, इसीलिए संत लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को अलग अलग नहीं पाते, सारी चीज को मिक्स कर लेते हैं। और सभी चीज को मिक्स करके, चाहे मीठा हो, चाहे रायता हो, चाहे कड़ी हो, चाहे भात हो, चाहे रोटी हो, चाहे कुछ हो, सबको एक भात करके फिर उसे पाते हैं। बोले ये तो मेरे प्रभु का स्वाद है, मेरे प्रभु की कृपा है। अब भक्तों के लिए भागवत नहीं है।